दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आरबीआई उन सभी बैंकों को ट्रैक कर रही है जिनका काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस है और उनके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पे रोक लगाई जा रही है। ऐसे में दोस्तों खबर आ रही है कि एक और बैंक आरबीआई ने शिकंजा लगाया है और जो है खाता धारक उस बैंक से कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएंगे। अगर आपका भी अकाउंट इस बैंक में है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अपने सुझाव हमें जो है कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आरबीआई के अनुसार यह बैंक गंभीर वित्तीय स्थिति में है और कामकाज करने की स्थिति में नहीं है। आरबीआई के आदेश के बाद इस बैंक के खाता धारक अब बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। ध्यान रहे कि आरबीआई लगातार कमजोर बैंक की नकेल कसता जा रहा है। इसी साल की शुरुआत से अब तक आरबीआई कई बैंकों के कामकाज पर रोक लगा चुका है। आइए जानते हैं कौन सा बैंक है और खाता धारकों को अब पैसे कैसे वापस मिलेंगे। इसके अलावा यह भी जानिए कि क्या खाता धारकों को पूरा जमा पैसा मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि इसको लेकर नियम और बीमा योजनाओं को विस्तार से जानना जरूरी है। दोस्तों, आरबीआई ने इस बार जिस बैंक पर रोक लगाई है वो है शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक। यह बैंक महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है। आरबीआई ने शुक्रवार से शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड इचलकरंजी कोल्हापुर की वित्तीय स्थिति खराब होने के चलते कैश निकासी सहित कई तरह के प्रतिबंध लागू किए हैं। दोस्तों, आरबीआई के आदेश के अनुसार आरबीआई ने एक बयान में बताया है कि शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक पर यह प्रतिबंध 13 मई 2022 को कारोबार बंद होने से 6 महीने की अवधि के लिए लागू किए जा रहे हैं। इस दौरान बैंक के कामकाज की समीक्षा होती रहेगी। आरबीआई के अनुसार बैंक की वर्तमान जो लिक्विडिटी स्टेटस को ध्यान में रखते हुए सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि से किसी भी राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि शर्तों के अधीन जमा के खिलाफ लोन को समायोजित करने की अनुमति है। वहीं यह बैंक आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना किसी भी लोन और अग्रिम को अनुदान या रिन्यूअल नहीं कर सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है, कोई दायित्व नहीं ले सकता है और अन्य प्रतिबंधों के बीच अपनी किसी भी संपत्ति या संपत्ति का निपटान नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से एक और बैंक पे जो है आरबीआई ने रोक लगाया है। आगे क्या इसका स्टेटस रहेगा वो हम आपको बताते रहेंगे। आरबीआई ने दोस्तों ये भी कहा है कि उसके आदेश को शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक के बैंक लाइसेंस को रद्द करने के रूप नहीं माना जाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति सुधार होने तक निर्देशों में बताए गए प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बैंक का बिजनेस है वो अभी चालू ही रहेगा। अब ये जानते हैं कि जो इसमें खाता धारक हैं उनके पैसों का क्या होगा। तो आरबीआई ने कहा है कि शंकर राव पुजारी नूतन नगरी सहकारी बैंक के खाता धारकों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनके अनुसार इस बैंक के ज़्यादातर खाता धारक के खातों में जमा राशि 5 लाख रुपए से कम है। इस बैंक के ऐसे खाता धारक की संख्या करीब 99.84% है। ऐसे खाता धारक को अपना जमा पैसे DICGC बीमा योजना के अंतर्गत वापस मिल जाएगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की जमा राशि का बीमा किया जाता है और बैंक में दिक्कत आने पर ग्राहकों का जमा 5 लाख रुपए तक पूरा लौटाया जाता है। हालांकि जिन ग्राहकों का पैसा 5 लाख रुपए से ज़्यादा है उनको केवल 5 लाख रुपए दिया जाता है, बाकी पैसा डूब जाता है। आरबीआई की तरफ दिए आंकड़ों के अनुसार इस बैंक में 5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा वाले ग्राहक कम हैं, लेकिन जो भी हैं उनके 5 लाख रुपए से ज़्यादा जो है पैसे डूब जाएंगे। जो बैंक आप चूज करते हैं वो आप सही से चूज करें, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चूज करें और इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम यहाँ पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।